जी तो ये चेक करें, गरम गरम ब्रेड और चिकन के कबाब बनके रेडी हो गए हैं। तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं ब्रेड और चिकन के कबाब की रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ ब्रेड के साथ तैयार मज़ेदार कबाब की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कटलेट्स कह लें या कबाब कह लें, बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही झटपट बनेंगे। आप ये देखिएगा। इसके लिए मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं। बिल्कुल ब्रेड आपकी फ़्रेश होनी चाहिए और इस तरह टुकड़े उसके कर लिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे काफ़ी सारी प्याज। इसी तरह बारीक कटी हुई प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। और देखिए साथ ही साथ मैंने जो है चिकन का बॉईल करके इस तरह ना रेशा कर लिया है। नमक डाल के सिर्फ इसको मैंने बॉईल किया है। तो ये चिकन भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। बॉयल चिकन का रेशा ऐड किया और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर। थोड़ा सा ना लहसुन पाउडर ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, कम क्वांटिटी में। तकरीबन बस अगर 4 स्लाइस के बना रही हैं आप तो इसमें आधी चाय की चमची के करीब जो है हम इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे ऑरिगानो। ऑरिगानो से बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। ऑरिगानो भी आप इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, 2 टेस्ट बस ना ऐड कीजिएगा। ऑरिगानो ऐड करने के बाद देखिए मैं क्या स्पाइसेस डालूँगी। हरा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, अदरक, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, बस और कुछ नहीं। हरा धनिया, कुटी मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और सफ़ेद ज़ीरा सब साबुत ऐसे ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन जानिए इतने मज़ेदार ये कटलेट्स और या कह लें आप कबाब कह लें बन के तैयार होते हैं। और आप मज़े की बात ये कि इनको आप 1 महीने भी बना के रखेंगी तो इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। अब हम इसको मिक्स करेंगे ब्रेड के साथ। पहले हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। पहले हम ब्रेड के साथ तमाम मसाले को जो है मिक्स करेंगे, खूब अच्छी तरह दबा दबा के जो है ना। जिस तरह आप आटा गूंथती है ना, इस तरह बिल्कुल आपने फ़ाइन ब्रेड को कर लेना है। और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जब ये प्याज का पानी और मसाले जब इसमें जाएंगे ब्रेड में तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। जब आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा जो है खुश्क हो रहा है और इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप जब इसमें पानी यूज़ कीजिएगा, वरना कोशिश कीजिएगा कि इसको इसी तरह मिक्स करें। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको मिक्सिंग में, लेकिन बहुत अच्छे से जो है ये मिक्स हो जाएगा। अच्छा देखें, अभी इस स्टेज पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करना होगा। तो अगर आप पानी ऐड करना चाहें पानी ऐड कर लें, पर अभी जो मैंने चिकन बॉईल की थी उसकी थोड़ी सी मेरे पास ये यखनी है, उसी का जो चिकन का पानी है मैं वही इसमें ऐड करूँगी। इसको मैंने ज़ाया नहीं किया था, इसको मैंने रख लिया था। थोड़ा सा बस 1 टेबल स्पून के करीब ये ऐड करूँगी। जब हम चिकन बॉईल करते हैं तो उसका जो पानी होता है, यखनी होती है, तो उसको आप लोग रख लिया करें। चाइनीज़ में बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। ये देखें फ़ाइन डो बनना शुरू हो गई है। प्याज इसमें ज़्यादा ही मज़े की लगती है। आप चाहें तो चिकन भी बढ़ा सकती हैं, पर इसका टेस्ट जो है ना प्याज से बहुत अच्छा आता है। बहुत मज़ेदार इसका प्याज से फ्लेवर आता है। अच्छा देखें, मैंने 3 से 4 मिनट इसको जो है अच्छी तरह जो है
खूब मिक्स कर लिया है, कहीं से कोई ब्रेड साबुत नहीं दिख रही है। ये देखें बिल्कुल आटे की तरह बन गया फाइन ना, ये देखें। अब हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। अच्छे से मिक्स करके 2 से 4 मिनट आप इसको रेस्ट दें। और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। अब मैं इसको देखें इस तरह बिल्कुल ये फ़ाइन हो गया है। अब मैं बहुत ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट नहीं कर लेना है, क्योंकि हम इसमें अंडा कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं, फिर आप फ्राई करेंगी तो प्रॉब्लम करेगा। अब मैं इसे कवर करके रखूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट कवर करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह शेप देना है और कैसे हम इसको फ्राई करेंगे। जी, तो 5 से 6 मिनट मैंने इसको जो है कवर करके रख दिया था। अब हम क्या करेंगे कि इसके देखें, जिस तरह आपको जो भी शेप देनी है, आप कटलेट शेप देनी चाहें, आप कबाब वाली शेप देनी चाहें, वो आप इसको शेप दें। अगर आपको लगता है ये आपके हाथ पे चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा देखें, ये घी है, इसको इस तरह करके हाथ पे ले लें। अव्वल तो ये चिपकता नहीं है बिल्कुल भी ना, लेकिन फिर भी है कि आप इस पर इस तरह करके कबाब की शेप दे लें। इस शेप में बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी मज़ेदार लगते हैं। ये देखें, इस तरह हम इसकी शेप दे लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे मत बनाइएगा, फिर फ्राई करेंगी तो अंदर से खस्ता खस्ता नहीं निकलेंगे। ये देखें, इस तरह हम शेप देते जाएंगे। मुझे इसमें ऑयल लगाने की नीड नहीं लग रही। अगर आपको लगता है कि आप इसमें ऑयल लगाना चाहती हैं, आपके हाथ पे चिपक रहा है, तो ज़रूरत है तो लगाइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छे बनते हैं। और इसी तरह बना के आप इसको फ्रीज़ कर दें। आप यकीन कीजिए, अगर आप इसको 1 महीने बाद भी खाएंगी तो इसका ना फ्लेवर में चेंज आएगा और ना ही कोई इसकी तासीर में चेंज आता है। प्याज इसमें ज़्यादा डालिएगा, प्याज और चिकन से बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। जिस तरह आप कबाब की टिक्कियाँ बनाती हैं, दबा दबा के इस तरह बनाएं, और पर छोटी छोटी पतली पतली बनाएं। ये देखें, इस तरह मैंने बना लिए। अब हम इसको करेंगे फ्राई।